सबसे पहले लोगों को ये मिथ होता है कि रनिंग है हम तो कर ही लेंगे, जो कभी ट्रैक पे या ग्राउंड पे नहीं दौड़ा। मेरे पास भी ये मिथ था। जब आप पहले दिन रनिंग ग्राउंड पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई मजाक नहीं है। आते ये नहीं कि आज हम झंडे गाड़ देंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका काम होना चाहिए आपको स्टेमिना बिल्डअप करना। उससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। जो आपका दिमाग कहता है ना बार रनिंग के बारे में, अब मैं थक गया, अब मैं थक गया, रुको रुको रुको। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आप धीरे धीरे रनिंग करोगे तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग होगी। जय हिंद दोस्तों, मैं ऋषभ मलिक, एसएससी सीजीएल 2019 से एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड। कल मैंने आप लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं एसएससी सीपीओ 2019 से दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड था। तो आप लोग जैसे जानते होंगे उसमें 3 स्टेजेस होती हैं, प्री, फिजिकल, मेंस। प्री, मेंस और उन सब चीज़ों की तो बाद में बात करेंगे, कैसे तैयारी करें, क्या करें। जनरली मैं अभी रनिंग करने आया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि कल मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, तो यूजुअली मेरी डेली हैबिट है पिछले 2.5-3 साल से, जब से मैंने फिजिकल की तैयारी करी थी। मैं रनिंग जरूर करता हूँ, रनिंग ना हो तो जिम करता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी में जरूर इंडल्ज रहता हूँ। तो मैं रनिंग करने आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना एसएससी 2020 का भी प्री का आंसर की आ चुकी है, अब फिजिकल 2-3 महीने में आने वाला होगा। तो मैंने रनिंग करी तो ऐसी आइडिया आया क्यों ना फिजिकल एसएससी सीपीओ फिजिकल के बारे में वीडियो बनाई जाए। इस बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले लोगों को ये मिथ होता है कि रनिंग है हम तो कर ही लेंगे, जो कभी ट्रैक पे या ग्राउंड पे नहीं दौड़ा। मेरे पास भी ये मिथ था। जब मैंने एसएससी सीपीओ 2019 की फिजिकल से पहले मैंने कभी भी रनिंग नहीं करती। मैं जिम वगैरह करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे में स्टेमिना भी अच्छा है और मैं तो फिट हूँ, मैं तो कर लूंगा। पर वो चीज़ और रनिंग का स्टेमिना, ग्राउंड में आके रनिंग करना है, दोनों पोल्स अपार्ट है। जब आप पहले दिन रनिंग ग्राउंड में आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई मजाक नहीं है। इसके लिए स्टेमिना धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ता है। धीरे धीरे आपका स्टेमिना बनता है, फिर आपकी टाइमिंग आती है। शुरू में आपके सिन पेन होगा बहुत ज्यादा, नीज से नीचे, वो नेचुरल होता है, वो सबको होगा ही होगा। उसके लिए पेन किलर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पेन किलर अगर एक्सट्रीम केस हो गया तो ले सकते हो, वरना आपको जैसे ही अब आपका, मुझे लगता है 2-2.5 महीने में आ जाएगा, आज से ही जो तैयारी नहीं कर रहा है वो ग्राउंड पे आ जाए। ग्राउंड आसपास ढूंढ ले, सही ढूंढ ले। लगभग जैसे 1600 मीटर की 6.5 मिनट में रनिंग होती है, तो 400, 410, 415 का, जैसे आप ये ग्राउंड देखोगे, ये पूरा ग्राउंड जो है 432 मीटर का है। अगर आप लोग सही से देख पा रहे हो तो 432 मीटर का ग्राउंड है, हमारा नापा हुआ ग्राउंड है। एनडीआरएफ ग्राउंड बोलते हैं इसे, जो कि गाजियाबाद में है। जो यहाँ के आसपास के लोग होंगे वो जानते ही होंगे इस ग्राउंड को। तो ये रनिंग के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड है। हम लोगों ने ही बनाया, हम लोगों ने मतलब हम जैसे एस्पायरेंट्स जो आर्मी की तैयारी करते हैं, इन चीज़ों की तैयारी, उन्होंने मेहनत से ग्राउंड बनाया है। ग्राउंड में आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कभी जिसने भी रनिंग नहीं करी है, आते ये नहीं कि आज हम झंडे गाड़ देंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका काम होना चाहिए आपको स्टेमिना बिल्डअप करना है। स्टेमिना बिल्डअप 1 दिन में 2 दिन में नहीं होगा, कम से कम 25-30 दिन की रेगुलर रनिंग से होगा। स्टार्टिंग में आओ, अपनी औकात अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी, बॉडी की कैपेबिलिटी के अनुसार दौड़ना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में जॉगिंग भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में 3 चक्कर लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, बहुत धीरे धीरे। आपको बीच में रुकना नहीं। स्पीड चाहे कितनी कम हो जाए, चाहे ऐसे चलने की बना लो, पर आपको रुकना नहीं है। धीरे धीरे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, उससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। जो आपका दिमाग कहता है ना बार रनिंग के बारे में, अब मैं थक गया, अब मैं थक गया, रुको रुको रुको। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आप धीरे धीरे रनिंग करोगे तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होगी। उसके बाद 30 दिन के आसपास जब आप अपना स्टेमिना बिल्डअप कर लोगे, आपको टाइम नहीं लेना है बिल्कुल भी। उसके बाद आपको अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ानी है। सपोज करो स्टार्टिंग में आप दौड़ रहे थे 5 या 6 चक्कर, उसके बाद आप 7-8 दौड़ोगे धीरे धीरे में। उसके बाद जब आपका 1 महीना हो जाएगा, अब आपको थोड़ी अपनी स्पीड इंक्रीज करनी, चाहे आपके चक्कर 6 हो जाए। ऐसे करना है आपको 15-20 दिन। उससे आपको सांस भी चढ़ेगा, सब चीजें होंगी, पर उससे आपकी जो पिछला 1 महीना है उसमें जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बनी होगी, जो आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, वो आपको बीच में रुकने नहीं देगा। सबको लगता है कि अब रुक गए, अब मरे, अब मरे, अब मरे। ये सारा कनेक्शन यहाँ से चलता है, ये कंट्रोल करता है आपको। यहाँ पर जो आपको लगता है आप रुकोगे, चलोगे, ये कंट्रोल करेगा। तो अगर आप यहाँ से स्ट्रांग होगे, और ऑफ कोर्स आपको स्टेमिना तो चाहिए, लेग्स में जान तो चाहिए, आपकी स्ट्रेचिंग, कूल डाउन, वो सब तो करनी है। सिन पेन स्टार्टिंग में होगा, उससे बिल्कुल मत डरना। वो 15-20 दिन का काम है, सबको होता है, कोई ऐसा नहीं है जो उससे बच सके। उसके बाद जब आप
15-20 दिन, 1 महीने के बाद आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, चाहे चक्कर कम हो जाए। लगभग 1.5-2 महीने बाद आपको जब लगे, उसके बाद आपको 4 चक्कर, जैसे कि अगर 400 मीटर ग्राउंड है, एकदम एक्यूरेट नहीं नापना, 410 420 तो उसे 400 ही मान के चलना, थोड़ा मार्जिन लेके चलना पड़ता है। फिर आप 4 चक्कर की टाइमिंग ले सकते हो। अपने किसी दोस्त को लेके आओ, एक कोई आपको सपोर्ट करे, कोई एक आपके साथ दौड़ने वाला भी हो, उससे काफी मोटिवेशन मिलता है। जो लोग करते हैं रनिंग वो समझ रहे हो, कोई अपने साथ में दौड़ने वाला लो, वो आपको बूस्ट करते रहे। और फिर आप अपना टाइम वो करो, टाइम अपना मेजर करो, क्या आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है। इसी बीच ये जो 2-2.5 महीने का पीरियड रहेगा, इसी में ही आपको खास ध्यान देना है अपनी स्लीप और डाइट का। इसके बिना आप रनिंग में अच्छा नहीं कर सकते। मेहनत तभी सफल होगी जब आपकी स्लीप अच्छी होगी, आपका रेस्ट अच्छा होगा और आपकी डाइटिंग अच्छी होगी। डाइटिंग का मतलब जो आप डाइट लेते हो वो अच्छी होगी। डाइट में आपको कार्ब्स इंटेक कम करना है और प्रोटीन इंटेक हाई रखना है। प्रोटीन में आप वे प्रोटीन भी ले सकते हो, जिसका बजट कम है वो एग्स भी ले सकता है। अगर जो बिल्कुल एग्स वगैरह भी नहीं खाता, वो चने ले सकता है, वो मूंग ले सकता है, जो अंकुरित मूंग आती है, एक दिन भिगा के। ड्राई फ्रूट्स लेने हैं आपको, बादाम और अखरोट लेने हैं। साथ में आपको प्री वर्कआउट के दौरान, जब आप रनिंग करने हैं उससे पहले, बहुत लोगों के पास प्री वर्कआउट सप्लीमेंट भी होता है, अगर वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप 20-25 मिनट पहले ब्लैक कॉफी और एक केला खा के आ सकते हो। ट्रस्ट मी, वो बहुत हेल्पफुल रहता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है आपको। अगर आप, जो लोग जिम जाते हैं, ये करते हैं, उन्हें पता है बनाना कितना काम करता है। 20-25 मिनट पहले आप कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रोटीन की डाइट लेनी ही लेनी है, चाहे वो वे प्रोटीन हो, चाहे अंडे हो, चाहे और कुछ चीजें हो, जो भी आप देख सकते हो। तो जो वो है वो सोया भी खा सकते हैं। सोया जो चंक्स होते हैं, ज्यादा एस्ट्रोजन लेवल नहीं बढ़ेगा, ये मत सोचना कि हमारा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा, इतनी जल्दी नहीं बढ़ता है। तो सोया चंक्स ले सकते हो आप 100-150 ग्राम के आसपास। सुबह रात में आप दलिया ले सकते हो। आपको हल्का खाना खाना है। धीरे धीरे आपका पेट मांगेगा, भाई भूख रहेगी, भूख लग रही है, पर जैसे जैसे 10-15 दिन बनेंगे आपकी बॉडी को एडेप्ट कर लेगी वैसे ही। और आप जिस हिसाब से खाना खाओगे उस हिसाब से आप परफॉर्म करोगे। यहाँ पे आपको अपना स्ट्रेंथ बिल्डअप करना है, तो आपको अपनी डाइट पे खास विशेष ध्यान रखना है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं डाइट की स्पेशली लॉन्ग वीडियो बना सकता हूँ, प्रॉपर वेज के लिए भी, नॉन वेज के लिए भी। अभी मैं वो नहीं बताऊंगा, ज्यादा लंबी हो रही है, मैं ऊपर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और साथ साथ आपको रात में स्लीप अच्छी लेनी है। सुबह उठने के रनिंग आप अगर ज्यादा ही वीक हो तो दिन में 2 बार कर सकते हो, बाकी 2 बार की जरूरत नहीं है। एक बार ही, चाहे मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में आप करोगे और मेंटली थोड़ा स्ट्रांग बनोगे तो आप जरूर 6.5 मिनट में 1600 मीटर रनिंग जरूर पार कर लोगे। आपको जाने से पहले 3-4 बार टाइमिंग लेनी है और ज्यादा नहीं लेनी है। बार बार ये भी नहीं कि बहुत लोगों में देखता हूँ रोज टाइमिंग लेने लगते हैं, ये सरासर गलत तरीका। आज आपने टाइमिंग ली, सपोज करो आपका टाइम नहीं आया तो ये नहीं कल फिर टाइम लेने दो। 5-6 दिन का वर्कआउट आप अलग करो, उसके बाद टाइम दो। हर हफ्ते अगर आपको ज्यादा भी है तो हर 6 से 7 दिन में आप टाइमिंग ले सकते हैं। उसके बाद आपको रनिंग से पहले थोड़ा थोड़ा वॉकिंग या जॉगिंग करनी है। रनिंग अपना मेन वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद आपको अपनी रनिंग स्टार्ट करनी है। जो भी आप प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो, जैसा मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू में बताया कि आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद आपको कूल डाउन जरूर करना है। कूल डाउन में आपको जरूर करना है, ऐसा नहीं रनिंग आई और अपना घर चल दिए। उसके बाद भी स्ट्रेचिंग करनी है। पुशअप्स जरूर लगाओ। पुशअप्स और रनिंग का भी बहुत लिंक होता है, जो लोग इस फील्ड में वो जानते होंगे। आपकी जब बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो रनिंग में भी बहुत फायदा होती है। पुलअप्स लगा सकते हो। जनरली आप में देखोगे यहाँ पे इस ग्राउंड में सामने हम लोगों ने वो पोल लगाया हुआ है, वो पोल वहाँ पे हम लोग पुलअप्स भी कर सकते हैं और नीचे वहाँ पे हमने ईंट वगैरह भी लगाई है, पुशअप्स भी कर सकते हैं। तो जनरली होता है ये ग्राउंड्स में, और नहीं भी है तो बहुत जगह होता है। आजकल ये आर्टिफिशियल भी आ रहे हैं जो आप अपने घर पे लगा सकते हो। पुलअप्स और पुशअप्स जरूर लगाओ रनिंग के साथ। पुलअप्स आपकी पूरी अपर बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, पुशअप्स भी आपको स्ट्रेंथ देती है। आपकी ट्राइसेप्स मजबूत करेंगी, चेस्ट मसल पे आपका काम करती हैं। और जब आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेंथ होगी तो आपकी रनिंग में भी वो फायदा आएगा ही आएगा। तो रनिंग से डरना नहीं है। एक तो आपको जब धीरे धीरे आप रनिंग करोगे स्टेमिना बनता चला जाएगा। मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना, जिस दिन वो आपकी बन गई उस दिन आप में स्टेमिना भी कम हुआ, आपके पैरों में भी दर्द हो रहा है, वो सब साइड लाइन हो जाएंगे अगर इसने ये कह दिया कि तुम्हें आज पूरा करना है। और ये ऐसे ही नहीं कहेगा जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा। और ये स्ट्रांग होगा प्रैक्टिस करने से। 2-2.5 महीने में जो सही से मेहनत करेगा वो इस फिजिकल को पार कर सकता है। जो पहले से रनिंग कर रहे हैं, जिन्हें पता है रनिंग का, वो तो जल्दी भी कर सकते हैं। पर जिन्होंने कभी नहीं करी वो भी 2-2.5 महीने में अच्छे तगड़े मेहनत करने के बाद ही आप इसे पार कर सकते हो। हल्के में बिल्कुल ना ले, जैसे मैंने लिया था, मेरी गलती थी तो मैंने इसे ऐसे ले लिया था। हाँ मैं तो कर लूंगा, मैं तो जिम जाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। रनिंग का स्टेमिना और वो सब चीजें, और जिम में
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, दोनों में धरती आसमान का फर्क है। दोनों अपनी अपनी जगह है, पर रनिंग को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। जब आप वहां पे जाओगे, यहाँ तो भी आप अकेले दौड़ोगे, एक बंदा दौड़ेगा, दो बंदा दौड़ेगा साथ में, वहां पे 20-25 का मिनिमम ग्रुप बनता है। यहाँ पे जहाँ पे भी फिजिकल से होता है, पैरामिलिट्री सेंटर्स में होता है, तो वहां पे कोई आपके आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। हो सकता है कई बार आप पैर में उलझ के गिर भी जाते हैं, बहुत लोग गिर जाते हैं, तो आपको उन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पे एक दूसरे से आगे निकलने की बहुत होड़ लगी रहती है, तो आपको कहीं से भी हल्का नहीं पड़ना है। वहां पे जाके भी आपको पूरा जज्बा दिखाना है। जो आपकी प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है, वो तो काम आएगी आएगी, उसके साथ साथ जो आपका ड्रीम है कि मुझे ऐसे सीपीओ में क्लियर करना है, दिल्ली पुलिस में जाना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, सीएसएफ में जाना है, सीआरपीएफ में जाना है, बीएसएफ में जाना है, वो भी माइंड में चलता रहना चाहिए कि अगर मैं आज यहाँ पे फेल हो गया तो मैं यहाँ से आउट हूँ। तो वो जो अंदर से मोटिवेशन आएगी, जो जील आएगी, जो अंदर से आग आएगी, वो भी आपको ट्रेनिंग करने में, मतलब अपना फिजिकल पार करने में बहुत हेल्प करेगी। और डाइट पे आप जरूर विशेष ध्यान रखना। ओवर मतलब एक ऊपर से बता रहा हूँ कि हल्का खाना खाओ, कार्ब्स हल्के रखो। कार्ब्स ऐसा भी नहीं है बिल्कुल नहीं लेने, हल्का रखो। प्रोटीन ज्यादा रखो, दिन में 3-4 बार खाओ, पर कम कम खाओ। जूसेस पियो, ग्रीन टी पी सकते हो, लिक्विड्स लो, और जंक से बिल्कुल दूर रहो। ऊट पटांगी चीजें आपके जो चल रही है वो मत खाओ। दारू, अल्कोहल, सिगरेट, इनसे तो दूर, कोसों की दूरी बना लेना। अगर आप इस चीज का सेवन करते हो तो कभी भी जिंदगी में आप एसएससी सीपीओ का फिजिकल कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे, अगर आप इन चीजों से हमेशा दूर रहे। और जो भी बंदा पैरामिलिट्री में जा रहा है, उन सब चीजों के लिए, पैरामिलिट्री दिल्ली पुलिस में जा रहा है, उन सब चीजों के लिए, ये सब चीजें उन बंदों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और इससे नाम भी खराब होता है और आपकी हेल्थ भी ओवरऑल खराब होती है। आप पूरी ओवरऑल ड्यूटी में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो यही बताने का था। मैंने सोचा कि आज मैं रनिंग करने आया हूँ तो एक छोटी सी वीडियो बना दूं। अगर आप लोगों को और डिटेल चाहिए होगी इस बारे में कि प्रॉपर आप वर्कआउट बताओ, कैसे स्प्रिंट, क्या कौन कौन सी अलग अलग टेक्निक, कितने राउंड्स लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, बिल्कुल प्रॉपर डाइट बनाओ, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। वो थोड़ी लंबी बनेगी, मुझे लगता है 12-14 मिनट के आसपास की। तो अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आज मैंने थोड़ा एक ऊपर से ओवरऑल ओवरव्यू दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आज के लिए इतना, अगले मिलते हैं। जय हिंद। दौड़ो, कौन कौन दौड़ रहा है? लाइन में खड़ा हो। चल भाई चल, चप्पल में दौड़ सकते हो, क्या दिक्कत है? चप्पल क्या है? क्रॉक्स पे भी दौड़ सकते हैं। अच्छा है, दौड़ू क्या? चल ले ले अज्जू, अरे 5 मिनट बांध के दौड़, बांध के। फिर मैं अभी आ जाऊंगा, फिर तुम कुछ कर नहीं पाओगे। ये हमारा, सबको बताना चाहूंगा, सबसे कैड़ा धावक है चौधरी अजय पवार फ्रॉम नंगोड़ी मेरठ। 3.5 मिनट की सोने सोए इसका अपना पर्सनल बेस्ट टाइमिंग है 4 मिनट 12 सेकंड। समझ में आया? गलत कह रहा हूँ कुछ? एक तांजू जब 30 रुपये लगा दो।